नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में मैं हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी बिहार की है। बिहार का एक जगह लगता है छपरा, और ये छपरा जो स्टेशन है, आप सभी लोग इस स्टेशन से परिचित होंगे। और ये छपरा जगह है अपने आप में एक बहुत ही मशहूर जगह है। पटना का नाम तो एक बच्चे बच्चे की जुबान पे होता है। ये पटना शहर बहुत अच्छा माना जाता है। तो यही की ये कहानी है, पटना के छपरा की ही। और जो कहानी है वो कहानी है एक असलम नाम के व्यक्ति की। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई हमारे नए चैनल पे आए हुए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक के परिवार में जुड़े, क्योंकि कहानी का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है, तो वो थमेगा नहीं अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम 7:30 बजे कहानी लेकर के आप लोगों के मैं बीच में हाजिर हो जाऊं। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा, तो आप लोग शाम 7:30 बजे हमसे रूबरू हो सकते हैं। और मैं एक दिन ऐसा सेशन रखूंगा जिस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब मैं लाइव आ रहा हूँ। लाइव आने का जो सिलसिला, जो दौर है वो शुरू होगा, वो 5,000 जैसे हमारे सब्सक्राइबर पूरे होंगे, यानी 5,000 लोग जब हमारे इस वारदात तक के परिवार में जब जुड़ जाएंगे, तो मैं लाइव सेशन रखूंगा और आप जितने भी भाई लोग हैं, मैं सभी लोगों से लाइव मिलूंगा। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझकर। चलिए आज की जो कहानी है इसका सिलसिला शुरू करते हैं। जो कहानी आज की है वो पटना के छपरा जिले की है। कहानी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और जो आप लोगों से प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूं, तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए, जो आज की कहानी है, बिहार के पटना के एक गांव लगता है, छपरा का एक गांव लगता है विक्रम नगर, और इसी विक्रम नगर गांव की ये कहानी है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम असलम होता है। असलम का निकाह होता है, और वो निकाह होता है 23 अगस्त 2013 को। इसका जब निकाह होता है, और वो होती है, इसकी जो पत्नी होती है सलीमा, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत कि हर कोई उसका खूबसूरती का दीवाना हो जाए, इस इतनी खूबसूरत थी वो। और सलीम, जो माफी चाहते हैं, जो सलीमा है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, क्योंकि बेहद वो गरीब परिवार से ही थी। तो उसकी शादी जब असलम से हो जाती है, तो असलम के साथ वो बेहद खुश थी। असलम भी इतनी खूबसूरत बीवी पा करके बेहद गदगदाया हुआ था, बेहद खुश था वो इस प्रकार खुश था कि मानो उसके पैर जमीन पर नहीं थे कि उसको इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। इस बात से उसको यकीन नहीं था। अब समय का जो सिलसिला है वो गुजरता रहता है, क्योंकि समय जो है वो रुकने का नाम तो लेगा नहीं, कभी समय तो रुकेगा नहीं। समय जब बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, वक्त गुजरता है, और आता है साल 2016। 3 साल का समय गुजर जाता है, और गुजरने के बाद जो सलीमा है, वो देखती है कि उसका जो पति है असलम, ये कहीं ना कहीं उससे दूरी बना रहा है, और ये आए दिन दारू पीता है। अब सलीमा एकदम परेशान है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। और जो असलम है वो कोई काम धाम करता नहीं। जो भी उसको दहेज में पैसे मिले थे, जो भी अपनी पत्नी के गहने मिले थे, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर पत्नी के गहने बेच बेच करके जो दारू पीने का सिलसिला है वो जारी रखता है। और जब उसके गहने भी खत्म होने की कगार पे होते हैं, फिर वो जब गहने देने से मना करती है, तो उसको मारते पीटने लगता है। अब सलीमा को क्या पता था कि वो जिस ख्वाब को सजाए हुए अपने ससुराल में आई है, कि वो पूरी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारेगी, वही पति उसका दुश्मन बना बैठा है। अब इस बात से सलीमा बेहद नाराज रहती थी। वो जब जब उसको ज्यादा मार देता, पीट देता, तो फिर सलीमा अपने मायके चली जाती। अब जो असलम है, किसी तरह फिर जब उसको नहीं रहा जाता, तो फिर जाता, तो फिर अपनी पत्नी को लेकर के आता, मना करके। अब ये सिलसिला जारी रहता है, चलता रहता है। अब वक्त गुजरता रहता है, लेकिन आखिर कोई बर्दाश्त करेगा भी तो कब तक करेगा। एक बार सलीमा को वो इतनी ज्यादा मारता है, इतनी ज्यादा मारता है कि वो एक तरह से कह लीजिए कि अधमरी हो चुकी थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो खुद को संभालती है, फिर अपने भाई को फ़ोन करती है और अपने भाई को बुलाती है।
बुलाने के बाद वो फिर कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, और फिर जो उसका भाई है वो जब उसकी हालत देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है और उसका हाथ उठ जाता है अपने ही जीजा यानी कि असलम पे। अपने जीजा को वो ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ देता है और जड़ने के बाद जो उसका जीजा था उस टाइम तो नशे में था, वो कुछ कर नहीं पाता है, वो जमीन पर गिर जाता है। और गिरने के बाद जब वो गिर जाता है तो उसको वहीं पर छोड़ देता है और अपनी बहन को लेकर के वो सीधा वहां से हॉस्पिटल पहुंचता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो फिर वहां पर उसका इलाज चलता है और इलाज में के दौरान उसकी जो तबीयत है वो बिगड़ती नजर आती है। लेकिन जो डॉक्टर है वो धीरे धीरे उसकी तबीयत को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के साथ साथ जब उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है तो फिर वो अपने ससुराल जाने से मना कर देती है। फिर वो पहुंचती है अपने मायके और अपने मायके ही रहने लगती है। इधर जो असलम है वो बार बार अपनी पत्नी को तो मना करके ला देता था, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए नहीं जाता है। अब वो सीधा सीधा सोचता है कि मैं अब अपनी पत्नी को मनाने के लिए नहीं जाऊंगा बल्कि मैं अब कमाने के लिए जाऊंगा। और वो वहां से सीधा निकलता है तो पहुंच जाता है मुंबई। मुंबई का एक इलाका लगता है थाने, और इसी थाने इलाके में जब वो पहुंचता है तो फिर वहीं पर नौकरी करने लगता है। नौकरी करने लगता है तो फिर उसी जहाँ पर वो रूम लिया रहता है वहीं पर बगल में ही एक औरत भी रहती थी जो विधवा थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, उसका ना ही कोई संतान थी ना ही कोई उसका पति था। वो अकेली औरत काम करती दूसरे के घरों में और काम करके और वहीं पर अपना जिंदगी गुजार रही थी। जब असलम जाता है तो इन दोनों के बीच नजरें मिलती हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। यानी कि इधर पत्नी उसकी है घर पे यानी कि मायके में ही है, लेकिन उसका दिल दूसरी औरत पे आ जाता है। ये आजकल तो एक कॉमन सी बात हो गई है कि कोई बुरा नहीं मानेगा इस बात के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए कि इस दुनिया में ये चीज़ नॉर्मल हो गई है कि घर में अगर पत्नी है तो पत्नी पे लोग अपने बाउंडेशन लगाते हैं कि तुम इससे मत बात करो, उससे मत बात करो। अगर पत्नी किसी को देख भी ले तो फिर दिक्कत हो जाती है, लेकिन खुद 10 जगह मुँह मारते फिरते हैं। कि माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसा बोलने के लिए, लेकिन ये जो हकीकत है, कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है लेकिन सच तो सच ही होता है, उसको जुटलाया नहीं जाता। तो ये आज का एक दौर है जिसमें ये आम बात है। तो जो असलम है उसका वहीं पर दिल आता है तो फिर वो उसी से शादी रचा लेता है और उसी के साथ रहने लगता है और रहने के बाद जितना कमाता है फिर अपनी उसी नई पत्नी को दे देता है। अब जब ये बातें धीरे धीरे कहीं से न कहीं से जब पता चलती है, क्योंकि वहीं का एक उसी का एक दोस्त होता है, वो असलम का, वो उसी के गांव का होता है जिसका नाम नज़ीर होता है। नज़ीर जब ये देखता है सिलसिला तो फिर कहीं ना कहीं उसे संदेह होता है कि भाभी तो घर पे है और ये यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहा है, इसके साथ शादी कर लिया। अब जो नज़ीर है वो अपनी यानी कि उसकी पद में तो वो रिश्ते में भाभी लगेगी जो सलमा है, सलमा को फोन करता है और सारी बातें बताता है। सलमा अब गुस्से में, माफी चाहता है, सलीमा अब गुस्से में, सलीमा फिर पहुंचती है मुंबई और उसके रूम पर, क्योंकि वो वहां पर तो असलम ड्यूटी पे था उस टाइम पे, लेकिन जो उसकी जो दूसरी नई पत्नी थी जिसका नाम नगमा होता है, नगमा वहीं पर रहती है। तो नगमा से पहले तो वो लड़ती है, झगड़ती है, उसको डांटती है, फटकारती है कि तुम मेरे पति से शादी क्यों की, तुम मेरे पति के साथ क्यों रह रही हो। लेकिन जब वो डांट फटकार लेती है, जब उसकी बात सुनती है तो वाकई उसका दिल पिघल जाता है। वो बताते हैं कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसे सहारे की जरूरत थी और इन्होंने सहारा दिया। लेकिन बहन, मैं जितना कमाती हूँ उतना तो ये मुझे मार कर पीट करके पैसे ले लेते हैं और पी लेते हैं। पीने के बाद फिर आते हैं तो फिर मुझे मारते हैं, पीटते हैं। बस उनका एक ही काम है कि उनको दारू चाहिए और मेरे साथ संबंध बनाना है। बस उनके पास दो ही काम, कंपनी कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, जितना कमा करके लाते हैं उतना पी लेते हैं। जब ये बात वो सुनती है सलीमा, फिर वो उसको उस दर्द का एहसास होता है जिस दर्द से वो गुजरी होती है। फिर इन दोनों में दोस्ती होती है, कहती है बहन कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ घर पे रहना। जब ये बातें वो सुनती है तो फिर वो उसको दिल में थोड़ी सी तसल्ली होती है। तब तक शाम को असलम भी आता है। जब उसको ये बातें पता चलती है कि उसकी दोनों बीवियां यहीं पर हैं, पहले तो वो सलीमा को डांटता है, फटकारता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। लेकिन सलीमा जब उस पर चढ़ बैठती है, उसको जब डांटने लगती है तो फिर वो शांत हो जाता है। और फिर उसी रात को ट्रेन होती है
और सलीमा नगमा को लेकर के घर पे आ जाती है। जब घर पे आ जाती है तो फिर जो असलम है फिर वहां से ड्यूटी छोड़ करके और 2 दिन बाद फिर वो घर पे आता है और अपनी दोनों पत्नियों के साथ साथ में रहने लगता है। धीरे धीरे जो उसका व्यवहार था वो परिवर्तित होने लगता है। कहता है, सोचता है कि चलो ठीक है, एक तरह से दोनों खुश हो गई हैं तो फिर दोनों एक साथ रहने लगी हैं। अब कहीं ना कहीं इसके मन में फिर से खुरापात जगने लगता है। अब फिर दोनों को ये मारता पीटता था, कहता था काम करो तुम लोग। जब वो काम करती थी तो जो पैसे मिलते थे फिर उसी पैसों से वो दारू पीता और दारू पीने के बाद आकर के फिर उसको मारता पीटता। कहीं ना कहीं अब सलीमा और नगमा दोनों परेशान होती हैं। वक्त गुजरता रहता है। आता है साल 2019, यानी कि इसी अप्रैल महीने का दिन होता है 23 अप्रैल को। तो ये 23 अप्रैल 2019 की दिन दोनों जो पत्नियां होती हैं यानी कि सलीमा और नगमा, ये दोनों सोचती हैं कि आखिर जब हम खुद कमाते हैं, खुद अपना खाते हैं, जब ये हमारे लिए कुछ करता नहीं है तो फिर हमें इसकी क्या जरूरत। हम तो अपनी जिंदगी को अकेले भी गुजार लेंगे, हमें इसकी क्या जरूरत। जब ये बातें दोनों सोचती हैं तो षड्यंत्र रचती हैं कि क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दें। अब दोनों का ये प्लान हो गया। जो माफी चाहते हैं, जो असलम है, असलम जब आता है शाम को दारू पी करके नशे में, तो वो दोनों से एक शर्त रखता है कि वो दोनों के साथ संबंध बनाएगा। अब दोनों पत्नियां अंदर जाती हैं कमरे में। दोनों पत्नियां एकदम नग्न अवस्था में, कपड़े अपने निकाल दी हैं, पूरे बदन पे कपड़े नहीं है वो, क्योंकि वो डिमांड किया रहता है कि दोनों अपने कपड़े निकाल दो। उधर वो भी अपने पूरे कपड़े निकाल देता है। दोनों पत्नियों का जो संबंध बनाने का सिलसिला था वो शुरू होता है। लेकिन ये तो उसको पता नहीं था कि ये जो संबंध बनाना है वो आज ही उसका आखिरी है और वो बना भी पाएगा या नहीं ये उसको पता भी नहीं था। अब जब इसको षड्यंत्र का जो हिस्सा होता है, जैसे वो बिस्तर पर लेटता है, फिर जो एक पत्नी होती है उसके हाथ को पकड़ती है और दूसरी पत्नी उसके पैर को, और उससे पूरी तरीके से उसको ये कह दिया जाता है कि हम लोग आज तुम्हारे साथ खेलेंगे, खेल करके हम लोग संबंध बनाएंगे। जब ये बातें वो सुनता है तो वो बेहद खुश हो जाता है। जब दोनों उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, अब तो वो लाचार है, अब वो कुछ कर नहीं सकता। फिर जो सलीमा है वो उसके सीने पर बैठती है और बैठने के बाद फिर पहले उसके गुप्तांग को काटती है और काटने के बाद फिर उसके गर्दन को भी काटती है। जितना दर्द उसने दिया था उस दर्द का एहसास शायद उसे हो रहा था उस वक्त पे, जितना उसने सलीमा को मारा था, नगमा को मारा था, जिस दर्द को वो झेली थी, कहीं उससे बदतर दर्द उसको मिला था। और जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर दोनों जो पत्नियां हैं वो सोचती है कि आखिर अब क्या किया जाए। दोनों जब बचने का उपाय खोजने लगती हैं और तब तक एक पड़ोसी आता है और वो असलम का ही दोस्त, जो असलम है, असलम का ही एक दोस्त होता है वो, जिसका नाम मैंने आपको नहीं बताया, माफी चाहते हैं, जिसका नाम समीर होता है। समीर जब आता है तो वो असलम असलम बाहर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि आवाज नहीं आ रही है तो दरवाजे को धक्का देता है तो दरवाजा खुल जाता है। जब खुलता है तो जब वो अंदर पहुंचता है तो उसकी दोनों पत्नियां थी, वो कहते हैं वो घर पे नहीं है। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब वो देखता है कि उन दोनों के हाथों पे खून लगा हुआ है तो फिर उसको शक होता है कहीं ना कहीं कि आखिर ये क्या। फिर वो कहता है कि तुम लोगों के हाथ पे ये ब्लड कैसा लगा है, खून कैसा लगा है। जब ये बातें वो सुनती है तो दोनों डर से जाती हैं। फिर उसको कहती हैं कि तुम अंदर आओ। तब तक वो इशारा करती है दूसरे वाले को कि वो चाकू लेकर के आओ। जब देखता है कि वो चाकू ला रही है तो फिर वो कहीं ना कहीं जो समीर है उसको डर हो जाता है और वहां से वो निकल करके भागने में कामयाब हो जाता है। भाग करके वो सीधा थाने पहुंचता है और थाने जा करके कहता है कि मुझे कुछ शक लग रहा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था असलम, उसकी पत्नियों के हाथ में खून लगा हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि उन्होंने उसे मार दिया है। जब ये बातें पूरी सुनती है तो वो तुरंत आनन फानन में वहां पहुंचती है। और जब पहुंचने के बाद छपरा, जो मैंने आपको विक्रम नगर बताया, उसी विक्रम नगर थाने के जो पुलिस है वो पहुंचती है वहाँ, और पहुंचने के बाद देखती है, जब अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो फिर देखती है तलाश कि वो असलम वहीं पर निर्वस्त्र पड़ा हुआ है। उसकी बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और फिर इन दोनों औरतों को भी अरेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो सारी सच्चाई बताती हैं और ये अपना जुर्म कबूल कर लेती है। कबूल करने के बाद फिर इन दोनों के खिलाफ गंभीर धारा में FIR लिखी जाती है और उसके बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जो कोर्ट की कार्रवाई है वो आगे की प्रक्रिया चल रही है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है,
बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है। इस समाज में कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता ये बात। असलम को ऐसा करना नहीं चाहिए था। बाकी उसकी पत्नियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी उसको मौत देना ही एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि आप उसको दूसरे तरीके से समझा सकते थे। अगर नहीं समझा तो फिर पुलिस की सहायता ले सकते थे, लेकिन किसी इंसान को जान से मार देना ये गलत है। जल्दबाजी में लिया फैसला हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर 10 बार विचार करें। मेरा मानना है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे खुद को कंट्रोल करें और शांत रखें, क्योंकि जिस वक्त आप गुस्से में होंगे कुछ ज़्यादा ही बोल जाएंगे और आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए खुद के गुस्से पर काबू रखें। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो आप कोशिश करें कि शांत रहें, क्योंकि शांत रहने में ही भलाई होती है। बाद में आप उसका जवाब दे सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना नाम, अपना एड्रेस प्लीज मेंशन करिएगा। इस कहानी के नीचे जो भी कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। उम्मीद है कि जितने भी भाई हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो को पहली बार हमारे देख रहे हैं, उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करेंगे। ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।